चाहेंगे ईव टीजिंग के बारे में? ईव टीजिंग तो बहुत ज़्यादा इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत हैं, कॉलेजेस बहुत हैं, उसकी वजह से लड़के बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, और लड़के होने की वजह से ईव टीजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जो हमारे साथ रोज होता है। ईव टीजिंग के लिए सबसे पहले तो आज के वर्क जहाँ भी वर्क प्लेसेस हैं वहाँ मेल और फीमेल का इक्वल रेशियो और उनको इक्वल वेटेज मिलना चाहिए इन ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट। जब तक आप वर्क प्लेस पे महिलाओं का या बाहर कहीं लड़कियों का सम्मान नहीं करेंगे तब तक आप एक डेवलप्ड सोसाइटी की कल्पना भी नहीं कर सकते। ईव टीजिंग ऐसा कह सकते कि हमें एक तरह से बहुत मेंटली एक तरह से कहते हैं कि हरास जैसे करता है, क्योंकि कभी कभी कमेंट्स बहुत ज़्यादा ख़राब भी होते हैं। ईव टीजिंग सिर्फ कॉलेज में नहीं, स्कूल में नहीं, हर जगह होता है। इनफैक्ट अभी हम रोड क्रॉस भी कर रहे थे तो हमें टीज़ किया गया था। बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। लड़कों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हीरो बन रहे हैं, लेकिन लड़कियों को बहुत परेशानी होती है इस चीज़ से। ईव टीजिंग से मेरा मतलब है किसी को भी परेशान करना, somebody किसी को परेशान करना who is not able enough, या कोई ग्रुप में किसी की मजाक उड़ाना, so that is ईव टीजिंग for me। तो आपको क्या लगता है कि ईव टीजिंग कैसे रोकेगा? रोकेगा ये तो गवर्नमेंट ही काम कर सकती है। उसके लिए इनको पुलिस हायर करना चाहिए। जगह जगह कॉलोनीज में ये रूल होना चाहिए कि लड़के लड़कियां एक साथ नहीं रहें। मेन यही होता है कि जहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। जहाँ पे हॉस्टल्स है वहाँ पे गवर्नमेंट का अपना ये होना चाहिए। काम हो गया, लड़की को छेड़ दिया, लड़की को कुछ गलत काम कर दिया, उसके बाद हम कैंडल मार्च कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचा रहे हैं, वो नहीं। शुरुआती तौर पर ही हो रहा है वहीं पे उस चीज़ को समय विरोध करना है। उस समय ये देखना नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पूरी कार्रवाई देखें और फिर उसके बाद में अपोज करें। नहीं, थोड़ी देर पे ही अपोज फौरन, जैसे लगा कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, 1 सेकंड में पता लग जाता है कौन गलत कर रहा है कौन नहीं कर रहा, वहीं पे अपोज कर दिया, रुक जाएगा। मेनली तो अवेयरनेस होती है। अब जितना ज़्यादा लोगों को और बताइए, इससे अवेयर करवाइए कि अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे गलत काम होते हैं, तो उसमें हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स अपना एक्शन ले सकता है। गवर्नमेंट ने तो रूल्स बना दिए है, पर जनता को हाँ जागरूक होना चाहिए कि क्या एक्शंस ले सकते हैं। बहुत लोग तो शर्म से नहीं बोलते आगे कि मतलब मेरा नाम खराब होगा। इसको रोकने का सबसे मेन तरीका है तो अगर मैं समझता हूँ तो लड़कियों को बोल्ड होना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियाँ ही इसको रोक सकती हैं। अगर एक आदमी आवाज़ उठाता है तो पीछे 100 आदमी खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब एक आदमी खड़ा नहीं होता तो कोई भी नहीं आता आगे। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कियों की बनती है। उनको फिर मेंटालिटी तो खैर चेंज करनी चाहिए ना। आई मीन उनको ये भी सोचे, हर एक लड़की उनके खजाना नहीं कि उन पे कोई भी कमेंट कर दे। सोचना चाहिए अगर उनकी भी अगर बहन हो, अगर कोई टीज करे तो उन्हें भी कैसा लगेगा। भाई लड़के क्यों नहीं छेड़ेंगे, लड़कियों को कपड़े अच्छे पहन के आए, और जब कोई भी छेड़े तो लपाड़ा मारे भाई। ओके, पहली बात ये है वो कपड़े पहन के नहीं आए तो कोई भी लड़का है, मैं कोई भी लड़का छेड़ेगा जरूर। मतलब कपड़े जो लड़कियां पहन के आ रही, शॉर्ट पहन के आ रही हैं, आप पहन रही हैं, तो मतलब जमाना बहुत बेकार हो गया है आज की दुनिया में। कोई भी कपड़ा है मतलब अच्छे फुल यूनिफॉर्म पहने लड़कियां, घर से बाहर ना निकले तो कोई लड़का नहीं छेड़े। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस विषय में समाज को ही आगे आना चाहिए, और जो कोई गलत कर रहा है उसको फौरन वहीं के वहीं टोक दीजिए, फिर वो व्यक्ति उस काम को नहीं करेगा। अगर आप अपने आसपास के भाई बहनों की समझाओ कि नहीं बेटा वो आपकी बहन है, ये है वो, आपको ऐसे नहीं देखना, तो जाके कोई सॉल्यूशन निकलेगा। और ये अपने बच्चों को नहीं समझाता। अगर आप जाके कंप्लेंट करोगे ना, मेरा बेटा है मैं क्यों बोलूँ उसको, मेरा तो बेटा है, वो तो कुछ भी कर सकता है, लड़की क्यों जा रही थी ऐसे, उसने स्कर्ट क्यों पहनी, ठीक है। अब मैं अपने घर से निकलती हूँ तो मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं होती और मैं इधर उधर नहीं देखती, एकदम गुस्से में आती हूँ, क्योंकि अगर मेरे चेहरे पे स्माइल हुई और इधर उधर नजर गई तो लड़का सोचेगा हम इस पर लाइन मार। बस आप भी कर्तव्य निभा सकते, मैं भी, और जो कर्तव्य नहीं निभा रहा है उसको बोलो और साथ दो एक दूसरे का जो कर्तव्य निभा रहा है। जी उसका साथ देना भी आपका मतलब पार्ट बनता है। और इससे ही समाज की दूरी होगी, और उसके साथ पुलिस का भी पार्ट बनता है, तो उसने भी जो है इमीडिएट उस पर बात करना चाहिए। और सजाएं जरा मतलब एक लिमिट में, और वो करे तो जल्दी से ये चीज़ खत्म होने की। तो लड़कियों की क्या गलती है, आपको क्या लगता है? कुछ लड़कियों की भी गलती होती है इसमें? बिल्कुल 100% होती है, लड़कियाँ भी गलती। तो लड़कियों की क्या गलती होती है? लड़कियाँ जो फ्रेंडशिप करती हैं, फ्रेंडशिप इज द मेन थिंग। फ्रेंडशिप करेंगी तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो हम ये नहीं कह सकते लड़कों की गलती, इसमें लड़कियों की भी गलती है। नहीं, वैसे तो मैं कहूँगा कि लड़कों की है, क्योंकि लड़के लोग क्या रहता है कि अधिकांश अनकंट्रोल रहते हैं।
उम्र के भी अनुसार या उनकी मतलब कंट्रोल नहीं रहती है। कॉलेज में टीचर कंट्रोल नहीं कर पाता है, घर में माँ बाप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो गलती के लड़कों तो खुद हमारा है, फिर ही घूमते हैं। उनको तो भाई कुछ तो कुछ चाहिए टाइम पास के लिए, चाहे वो लड़की हो चाहे कोई भी हो। आप घर से निकले अपन फ्री तो क्या करें, चलो डी मॉल चलते हैं, लड़की छेड़ेंगे वहाँ चल के। इंसान आता क्यों मत सकते भाई, लड़की छेड़ ले जाता है। लड़के जो हैं कुछ भी कर जाते हैं, लड़कियां उतनी वायलेंट नहीं होती, और जहाँ जहाँ वायलेंट होती हैं वहाँ आप देखिए लड़के कैसे भागते हैं। आई गेस लड़कों की ऑब्वियसली बात है, गलती अपब्रिंगिंग की है। लड़कों को सिखाया जाता है कि आप लड़के हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर पेरेंट्स शुरू से लड़कों को ये बताए कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए तो शायद ये सब नहीं है। ऐसी बात नहीं है, पर यार वो गलती तो नहीं है ना, वो अपने समय से दुनिया बाहर निकलती तो वो तो निकलेगी ना। हाँ बिल्कुल। तो उसकी निकलने को, उसकी जनरल बस से जाने को, उसके सामान्य एक्टिविटीज़ को अगर आप गलत समझ दें, और लोग समझते जब तो उसको टारगेट करते हैं। हाँ। समझेंगे नहीं तो कहाँ से टारगेट करते हैं। लोग समझते गलत है कि भाई ये असहाय हो सकती है। हाँ। तो उसको टारगेट कर देते हैं। जैसे डिस्कवरी में भी आपने देखा होगा, शेर जो है हिरन को टारगेट कर ही लेता है। हाँ। तो उसके पीछे कोई बोलने वाला ही नहीं, उसके ग्रुप में भी दम नहीं है। नहीं तो वो तो चाहे तो वो क्या बोलते हैं उसको, जो सीआर मियार होते हैं उनको भी टारगेट नहीं करता, क्योंकि वो तो ग्रुप में रहते हैं। तो दैट मीन्स कि लड़कियों को छेड़ना सही है? छेड़ना तो सही नहीं है, लेकिन एक फ्रेंडशिप के रूप में अगर कुछ हासिल हो तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल गलत है। आप जिन लड़कियों को परेशान करते हैं उनकी जगह आप अपने घर वालों को, अपनी सिस्टर्स को रख के देखें, फिर आप महसूस करें कि उनको कैसा फील होता है। आखिर वो भी किसी के घर की इज्जत है, बहन है, बेटी है। तो आप तो कैसे छेड़ते हैं लड़कियों को? लड़कियां छेड़ते हैं, वही नाम पूछते हैं, उसका एड्रेस पूछते हैं, पीछा करते हैं उसको, देखते हैं कहाँ जा रही है, उसका रिएक्शन क्या है, उसका व्यू क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जैसे भी मैं देखता हूँ तो उसका व्यू क्या होना चाहिए, किस तरह से उसको बात करें कि वो अपने मुंह में कर लें, इस तरह से हम छेड़ते हैं। जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैं खुल के बातें करता हूँ, और जहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कारण कोई लड़की अनकंफर्टेबल है, मैं पीछे हट जाना चाहता हूँ, और ये बेहतर भी है। आपने कभी लड़कियों को छेड़ा है? अरे मैं नहीं छेड़ता हूँ, छेड़ी जाती लड़कियाँ तो भाई आजकल ऐसी है, कोई भी ये ना छेड़े तो छेड़ी जाती है। कौन सी प्लेसेस आपको लगता है भोपाल में जहाँ ये टीजिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है? लेक व्यू है, केडी है, उसके बाद वाइन शॉप जो है मेरे साइड में, जस्ट एकेडमी की साइड में खुल गई। पहले मैं रात को नीचे बैठ जाती थी, अपने फ्रेंड का वेट कर सकती थी, अब तो नीचे बैठ ही नहीं सकती। ऐसा लगता है कि मतलब कभी मेरे हाथ में कोई पत्थर आ जाए मैं तो तोड़ डालूं, मतलब हट जाइए यहाँ से प्लीज़, मुझे बैठने दो यार, मुझे जीने दो, ऐसा लगता है। ना तो गर्ल्स की ना ही बॉयज़ की गलती मानता हूँ मैं। आज की जनरेशन के हिसाब से ना तो गर्ल्स गलत होती है, ना ही बॉयज़ गलत होती है। सबसे बड़ी अपनी सोच को कंट्रोल में रखना चाहिए। आज की जनरेशन के हिसाब से लड़की और लड़के दोनों सेम कंडीशन में रहते हैं। लड़कियाँ जितनी आगे बढ़ना चाहती है, लड़के भी जितनी आगे बढ़ना चाहते हैं उतनी लड़कियाँ भी उनके साथ कदम जाए। ये नहीं होता है कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन के इतनी देर तक घूमी। अगर लड़की कोई जॉब करी, उसका 10 बजे टाइम है, तो सोमवार क्या कि 10 बजे अपनी जॉब से निकलेगी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अपनी थिंकिंग अपनी पर्सनल थिंकिंग को चेंज करो। ये लड़के की सोच होती है। अगर बाय द वे ऐसा होता है कि मतलब जब भी अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो सबसे इसमें गलती बोले तो मतलब खुद की भी उतनी गलती होती है। मतलब इंसान को अपनी थिंकिंग चेंज कर लो तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा।